स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, फोरामेन मैग्नम के ऊपर। ठीक है, ये देख रहे हैं, मतलब एंड लेवल ब्रेन स्टेम का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि इनके अंदर ना कुछ स्ट्रक्चर्स आपने बेसिकली याद रखने हैं। फोर का निमोनिक के नाम हमेशा से याद रखते हैं। मोटर ट्रैक्ट हमारे पास कैसे हैं? अब स्ट्रक्चर इन द मिड लाइन बिगिंस विद एम। मिड लाइन के अंदर हमारे पास पूरी ब्रेन स्टेम में क्या क्या आ रहे हैं और साइड वेज पे हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो अब हम पहले मिड लाइन देख रहे होते हैं। ठीक है, मिड लाइन हमारे पास क्या क्या है। अब देखिए, जो रेड में है हमारे पास क्या है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, वो मिड वे में जा रहे हैं और लास्ट में जाके मेड्यूला पे ये क्रॉस करते हैं। ठीक है, इनके फाइबर्स। फिर हमारे पास मीडियल लेमनिस्कस आ रहा है, ये ब्लू के अंदर देखें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मीडियल लेमनिस्कस पाथवे आ रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस आ रहा है। ठीक है, और ये भी हमारे पास मिड लाइन स्ट्रक्चर्स में आ रहा है। तो ये हमारे पास जो फेसिकुलस है, ये हमारे पास क्या क्रॉस कर जाता है। ठीक है, मीडियल फेसिकुलस। और हमारे पास कुछ मोटर न्यूक्लियस होते हैं नर्व्स के। अब जैसे हमें पता है मिड ब्रेन के अंदर कौन सी नर्व्स होती हैं हमारे पास, 3 और 4 होती हैं। पॉन्स के अंदर हमारे पास कौन सी होती हैं, 4, 5, 6 एंड 7 आती हैं। ठीक है, 8, 9, 10, 11 ये सारी हमारे पास किसके अंदर आ रही होती हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा गेटा के अंदर आ रही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए सारे स्ट्रक्चर्स नेक्स्ट के अंदर देखें जो साइड वे स्ट्रक्चर्स हैं। साइड वे स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्या है, स्पाइनोसेरिबेलर पाथवे हमारे पास देखें ग्रीन, ये ग्रीन के अंदर सारे आ रहे हैं। ठीक है, अब मिड लाइन के अंदर आप लोगों ने कुछ न्यूक्लियस भी ऐसे हैं जो आपने मिड लाइन वाले याद रखने हैं। वो कौन से हैं, एक होता है थर्ड ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ ट्रॉक्लियर, सिक्स एब्ड्यूसेंट और हमारे पास एक 12 वाला आ रहा होता है। ठीक है, 12 वाला ये हमारी क्या है, मिड लाइन सारे स्ट्रक्चर्स में से आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन साइड वेज में हमारे पास कौन से आ रहे हैं, बाकी जितने भी न्यूक्लियस हैं वो साइड वेज में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ये सेंसरी वाले सारे साइड वेज में हैं। जो मोटर पाथवे वाले थे, जो मोटर उनकी सारी सेंसेशन थी, वो मिड लाइन स्ट्रक्चर्स में आ रही थी। ठीक है, फिर देखें स्पाइनोथैलेमिक पाथवेज भी हमारे पास क्या है, साइड वे स्ट्रक्चर्स में आ रहे हैं। सिंपैथेटिक हमारे पास पाथवेज भी हमारे पास साइड वे स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। ये चीज क्लियर है? माइक खोल लें आयशा, आप खोल लिया करें जी आप। मैम। हाँ, जी मैम। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखिए 4 अबव द पॉन्स, ये हमारे पास क्या है, 2 इन द मिड ब्रेन है। पॉन्स के ऊपर हमारे पास वो कह रहे हैं कि 4 न्यूक्लियस होते हैं, नर्व न्यूक्लियस। ठीक है, 2 एग्जैक्टली अबव होते हैं, अबव द पॉन्स। ठीक है, 1 और 2 जो होते हैं। फिर उसके ऊपर जो मिड ब्रेन आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, 3 और 4। ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर 3 और 4 आ गया। पॉन्स के अब बिल्कुल अबव हमारे पास 1 और 2 आ गया। फिर हमारे पास पॉन्स के अंदर हमारे पास 4 आते हैं, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और जो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स इन द मेडुला कौन कौन से होती है, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। फिर आगे जी मैम। देखें हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ मोटर न्यूक्लियस जो मैंने अभी आपको बताया, उनको अच्छे से याद रखना होता है, जो मिड लाइन स्ट्रक्चर में मोटर न्यूक्लियस जा रहे हैं। अब देखिए जो रेड न्यूक्लियस हैं हमारे पास, वो क्या है, हमारे पास मोटर न्यूक्लियस हैं। ठीक है, 3, 4, 6 और साथ में हमारे पास 12। ठीक है, ये मिड लाइन हमारे पास मोटर न्यूक्लियस हैं। अब हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम स्पोज आ गया है। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सा, अब ना कुछ लाइक एक कॉन्सेप्ट बनाओ। अब मिड लाइन में हमारे पास मिड ब्रेन के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियस थे, 3 और 4 थे। ठीक है, मैं अगर जूम इन कर रही हूँ, आप लोगों के पास जूम इन हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है मैम। हो रहा है मैम। अच्छा, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास देखिए कि मिड ब्रेन के अंदर अगर हमारे पास 2 न्यूक्लियस है, 3 और 4। अब इनके फंक्शन क्या है, मतलब एक ऑक्यूलोमोटर है, आई का फंक्शन आ जाता है, लाइक डिप्लोपिया वगैरह ये सब चीजें आ जाएंगी। फोर्थ के अंदर ट्रोक्लियर आ रहा है, वो भी आई स्ट्रक्चर के साथ इन्वॉल्व हो रहा होता है। अब पॉन्स के अंदर 5, 6, 7, 8 मतलब फेशियल नर्व भी वहां पे आ रही है। ठीक है, ट्राइजेमिनल का भी वहां पे आ रहा है। ट्राइजेमिनल की 3 ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, ऑप्थेल्मिक होती है, मैंडिबुलर होती है, मैक्सिलरी होती है। उनके कोई भी फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, मतलब पॉन्स के लेवल पे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, एबड्यूसेंट आ रही है मतलब। ठीक है, और हेयरिंग का भी सारा मसला कहाँ, पॉन्स के अंदर सारा आएगा अगर कुछ गड़बड़ आई। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास मिड्यूला ऑब्लंगेटा, 9, 10, 11 एंड 12 ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं। लगे गैग रिफ्लेक्स आ रहा है, और कोई भी ऐसा मतलब टेस्ट सेंसेशन पीछे वाली अगर डिस्टर्ब हो रही है, वो क्या कहाँ पे किस लेवल पे हो रही है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा के लेवल पे हो रही है।
ठीक है, ये वाली चीजें क्लियर हुई। मतलब अगर आपको सिनेरियो में कुछ समझ ना भी आ रहा हो, अगर उसके अंदर सेंसेशंस जा रही हो, ठीक है, और ऑपोजिट राइट साइड, तो आपने पहले देखना है कि ये एक्चुअल में फंक्शन किस नर्व का है और ये नर्व पाई कहाँ जाती है। ठीक है, पॉन्स में पाई जाती है, मिड ब्रेन में पाई जाती है, कि मेडुला ऑब्लंगेटा के लेवल पे पाई जाती है। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। ठीक है, जी। फिर यस हमारे मैम। पास नेक्स्ट, सपोज अब जैसे हॉर्नर सिंड्रोम आ गया, हॉर्नर सिंड्रोम ऑन द राइट, राइट की उन्होंने स्पेसिफिक बात कर दी है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम है, अब एटेक्सिया ऑन द राइट साइड होगा, ठीक है, उसी साइड का, ठीक है, लॉस ऑफ फेशियल सेंसेशन ऑन द राइट साइड होगी, लॉस ऑफ हमारे पास टेम्परेचर एंड पेन होगा, ऑन द कॉन्ट्रालेटरल साइड होगा। ठीक है, डिसआर्थरिया होगा, डिसफेजिया होगा। ठीक है, ये हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम के सारी राइट साइड की वजह से, राइट के ऊपर एटेक्सिया, राइट के ऊपर फेशियल सेंसेशन है, कॉन्ट्रालेटरल टेम्परेचर एंड पेन लॉस है, डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया है। अब इसी तरह हम एक चीज देखते हैं, इस चीज को गुजारो, दिस इज नॉट सच इम्पोर्टेंट, इसको भी गुजारो। अब आते हैं हम हेमिप्लेजिया के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे देखो, हेमीप्लेजिया जब भी बात आएगी, ठीक है, तो मतलब हमें पता है कि ये वीकनेस होती है। ठीक है, हेमी का मतलब एक साइड की वीकनेस, ठीक है, वीकनेस हो रही है हेमी। अब वीकनेस है तो मतलब हमें पता है कि कोई ना कोई मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो मोटर नर्व्स में हमारे पास न्यूरॉन्स में दो तरह के होते हैं, एक अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है, एक लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है। अपर मोटर में हमारे पास क्या आ जाता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। हाँ जी मामा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास क्या, ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं। अब अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है सपोज, ठीक है, अब तो हमारे पास हमें पता है ऊपर से नीचे, मतलब मोटर वाले न्यूक्लियस आ रहे हैं। ठीक है, जो सेंसरी होते हैं वो नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं ना। ठीक है, लेकिन जो मोटर होते हैं वो ऊपर से नीचे आना होता है। प्री सेंट्रल गाइरस में हमारे पास मोटर सेंटर है। अब मोटर सेंटर वहां से आएगा, मोटर कॉर्टेक्स से, ये हमारे पास पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल से गुजरेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जीनो, जीनो से गुजरेगा, साथ में फिर एंटीरियर लिम्ब से गुजरेगा, साथ में फिर ये नीचे पायरामिडल ट्रैक्ट में आएगा, वहां पे डिकसेशन के लेवल पे आ जाएगा, जहां पे डिकसेट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे डिकसेशन हो रही है, पायरामिडल डिकसेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास नीचे की तरफ आके ये लेटरल, हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के थ्रू नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एक पूरा का पूरा पाथवे बना है, लाइक पायरामिडल डिकसेशन के नीचे अगर होगी तो हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स होंगी, उसके ऊपर कोई भी लीजन होगी तो हमारे पास क्या होगी, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होंगी। ये वाली बात समझ आइए। अगर वो कहें कि एट द लेवल हमारे पास कोई भी, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या, हेमी सेक्शन हेमीप्लेजिया होता है। जो कौन सा होता है, हम उसको क्या कह रहे होते हैं, बताएं, उसका क्या ब्राउन नाम होता है पिकवर्ड। हमारे पास, ब्राउन ब्राउन सिकर्ड पिकवर्ड। सिंड्रोम होता है। हाँ, ब्राउन सिकर्ड होता है, क्योंकि वो एट द लेवल पे आ रहा होता है। ठीक है, फिर उसके जी ऊपर हम मैम। देखते हैं क्या सेंसेशन लॉस हुई होंगी, उसके नीचे क्या सेंसेशन लॉस हुई होंगी, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर एट द लेवल की बात आ जाए तो हमारे पास वो ब्राउन सिकर्ड सिंड्रोम होता है। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन आ गई है, नीचे हमारे पास क्या, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन आ गई हैं। अब यहाँ पे देखें क्या क्या सीन बनता है। अब सपोज वो कह रहे हैं कि पायरामिडल डिकोसेशन है, डिकोसेशन हुई है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये लेटर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है सपोज। ठीक है, अब यहाँ से नीचे वो जा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, लोअर मेड्यूला के नीचे ही सारा हो रहा है सीन। ठीक है, जहाँ पे ये स्पाइनल लेवल के साथ यहाँ तक आ रहा है, नीचे तक जाएगा, इंटीरियर हॉर्न तक जाना होता है ना, इंटीरियर हॉर्न पे इसने जाके साइनेप्स करना होता है। यहाँ से ऊपर सारा मोटर न्यूरॉन लियन है, नीचे हमारे पास क्या है, जहाँ से सेंसरी पाथवे जाना होता है, वो होता है हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन लियन। अब यहाँ से देखो सारे कैसे हमारे पास सारा हिसाब किताब कंट्रोल होगा। अब देखो, सपोज वो कह रहे हैं कि हमारे पास थर्ड नर्व की पालसी हुई है। ठीक है, थर्ड नर्व है, पाई कहाँ जाती है, मिड ब्रेन के लेवल पे। अब देखो सपोज, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास कोई है, एक सेकेंड,
अच्छा, यहाँ पे देखो ये सारा लेवल हमारे पास क्या है, इससे ऊपर सारा हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन आ गया, फिर पॉन्स आ गया, फिर ये वाला लेवल जहाँ पे ये मतलब डेकोसेट कर रहा है हमारे पास क्या आ गया, वो मेड्यूला है। ठीक है, ये सारा नीचे के सारा ये सारा मेड्यूला है। सपोज ये ऊपर वाला सारा पार्ट क्या था, ये मिड ब्रेन है, ये हमारे पास पॉन्स आया, ये हमारे पास नीचे क्या आया, मेड्यूला आया। अभी देखो कि वो कह रहे हैं मिड ब्रेन के ऊपर हमारे पास न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस आ जाएंगे। ठीक है, दोनों साइड पे होंगे ना, राइट एंड लेफ्ट न्यूक्लियस दोनों साइड के। फिर हमारे पास नीचे सपोज आओ कि फेशियल ये जैसे 12 नर्व हमारे पास मिड ब्रेन के मेडुला के लेवल पे आ रही है। ठीक है, क्रेनियल नर्व 12 आ रही है, हमारे पास दो न्यूक्लियसेस हैं उसके। अब वो जब भी पालसी की बात आएगी, ठीक है, अब उसके अंदर हम लोगों ने देखना कैसे है कि ये हुआ कैसे है। ये देखो नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, हुआ कैसे। अब यहाँ पे देखो, अगर लीजन हुई है, ठीक है, सपोज अगर लीजन हुई है ऑन द राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, सॉरी ऊपर जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड और ये राइट साइड उन्होंने खुद ही बता दिया है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड पे अगर लीजन हुई है एट द लेवल हमारे पास मिड ब्रेन के लेवल पे हमारे पास लीजन हुई है, ऑक्यूलोमोटर की एक न्यूक्लियस कट गया है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या आएगा, देखो ऊपर सारा हमारे पास क्या था, ये नीचे डेकोसेशन स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से होने से पहले सारा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन थी। ठीक है, नीचे की तरफ हमारे पास क्या था, जहां से वो सेंसरी मूव करके जाना था, वो हमारे पास क्या था, लोअर मोटर न्यूरॉन थोड़ा लीजन था। मोटा। ठीक है, अब तो हमारे पास ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। अब देखो इसके नतीजे में क्या आएगा कि स्पाइनो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का हमारे पास लेफ्ट साइड जो थी वो खराब हुई है, लेफ्ट साइड इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या आया, राइट साइडेड वीकनेस, क्योंकि इसने डेक्यूसेट करके जाना था ना दूसरी साइड पे। ठीक है, डेक्यूसेट करके जाना था, इसका इफेक्ट कहाँ पे आना था, राइट साइड पे आना था। ठीक है, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है उसने राइट को कंट्रोल करना था, जो राइट था उसने लेफ्ट को कंट्रोल करना था। मतलब अगर ऊपर के लेवल पे उसका वहां पे खराबी आई है, कोई लीजन आई है, तो मतलब हमारे जो फंक्शन कंट्रोल कर रहा था लेफ्ट वाला राइट के, तो मतलब राइट के ऊपर इफेक्ट आएगा ना। ये बात क्लियर हुई है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि राइट साइडेड वीकनेस आई है, और हमारे पास जो क्रेनियल नर्व 3 का जो न्यूरॉन पाथवे था, ये नर्व थी, ठीक है, जो हमारे पास थी लेफ्ट साइड की, उसकी वजह से हमारे पास क्या आया कि उसकी उसकी भी पालसी आ गई, लेकिन लेफ्ट साइड की पालसी आई है। पालसी उसी साइड की होगी, ठीक है, लेफ्ट क्रेनियल नर्व 3 की पालसी है, लेकिन राइट साइडेड वीकनेस हो गई है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास आई एक्सपोज, हम देखो, एक सेकेंड, ये आएगा कि नहीं आएगा। सपोज दिस हमारे पास एक फेस है, ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये जी हमारे मैम। पास क्या है, हमारे पास आईज है सपोज। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास पालसी किस साइड की आई है, वीकनेस किस साइड पे आई है। ठीक है, अब हमारे पास वीकनेस, तो हम वीकनेस जब कहते हैं वो लिम्स को कह रहे होते हैं कि वीकनेस हमारे पास नीचे लिम्स पे आ रही होती है। ठीक है, वीकनेस हमारे पास सपोज अगर यहाँ की हमारे पास ये लेफ्ट है, ये राइट है, पालसी ये देखो इसकी इसके अंदर खराब होगी, लाइक ऑक्यूलो मोटर है, तो आई की ये वाली चीज खराब होगी। ठीक है, ड्रूपिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, जो लेकिन हमारे पास वीकनेस होगी वो लिम्स की खराब होगी। ठीक है, वीकनेस ये वाली इसका, ये हमारे पास सपोज ये बॉडी है उसकी। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, ये पालसी हमारे पास ये आ गई, वीकनेस हमारे पास ये आ गई। ठीक है, ये और लेफ्ट साइडेड हमारे पास पालसी हो गई है। ठीक है, तो मतलब ये क्या हुआ है हमारे पास, ये कौन सी लीजन हुई है, क्रॉस लीजन हुई है, क्रॉस लीजन। ठीक है, ये क्रॉस हुई है। अगर अनक्रॉस होता, सपोज अगर पालसी भी इसी साइड की हो, वीकनेस भी इसी साइड की हो, तो वो मतलब अनक्रॉस लीजन होती है। ये बात क्लियर हुई है। तो आगे चलते हैं।
ठीक है, उसी तरह हमारे पास क्या इंटरनल कैप्सूल का आ जाता है। अब सपोज हम ऊपर पढ़ रहे थे, लाइक ये था सपोज, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, नीचे हमारे पास क्या मिड ब्रेन आया, तो ये कॉर्टेक्स सपोज हम देख रहे थे, यहाँ पे ही आता है ना ये इंटरनल कैप्सूल, ठीक है, इंटरनल कैप्सूल से हमारे पास नीचे की तरफ आ रहा था पाथवे। यहाँ पे अगर लीजन हो जाए, ठीक है, सपोज यहाँ पे लीजन हो जाए, तो मतलब हमारे पास ये क्या होता है, अनक्रॉस्ड लीजन होती है, मतलब पालसी भी उसी साइड की होगी, और हमारे पास क्या हो गया, जो वीकनेस भी है वो भी उसी साइड की होती है। अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ गुजर के आता है, तब हम कहते हैं क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास वो क्या होती है, क्रॉस लीजन में शामिल हो जाती हैं, ठीक है, क्रॉस लीजन्स में शामिल हो जाती हैं। अपर मोटर न्यूरॉन के साथ अगर आएगा वो हमारे पास अनक्रॉस लीजन आएगा, लोअर मोटर में हमारे पास अगर आएगा तो वो क्रॉस लीजन में आएगा। अब यहाँ पे हम क्रॉस और अनक्रॉस का दोबारा से एक दफा देखते हैं। सपोज यहाँ पे ये आ गया है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड की हमारे पास आ गई है क्रेनियल पाल्सी, ये सब चीजें हो गई। अब देखो यहाँ पे हमारे पास देखो सेकंड लीजन है, लीजन वन का तो हमने देख लिया है, ठीक है, लीजन टू का देखो, ये है क्रेनियल नर्व 12 है, ये हमारे पास कहाँ पे है, लोअर मेड्यूला के लेवल पे है, ठीक है, मतलब उसकी क्रॉसिंग हुई है, क्रॉसिंग हुई है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लीजन टू, मतलब वहां पे क्रॉस हो चुका है, वहां पे हमारे पास लीजन आ गई है। अब देखो उसके ऊपर वाला जो सारा लेवल था वो अनअफेक्टेड था, नीचे वाला सारा जो लेवल आ रहा है वो इफेक्ट कर रहा है, मतलब जो कॉन्ट्रालेटरल साइड पे हमारे पास पाल्सी आ गई है, और हमारे पास क्या आ गया है साथ में, पालसी के साथ वीकनेस भी आ गई ना, दूसरी कॉन्ट्रालेटर साइड की, मतलब उसी साइड की पालसी और उसी साइड की वीकनेस आ गई है। ये बात क्लियर हुई है या नहीं हुई? मैम इस बात को लेकिन रिपीट आ कर तो दें। ऊपर से लाया ना लीजन, लीजन तो हमारे पास देखो पूरा पाथवे ऊपर से आ रहा है, क्रॉस्ड कर रहा है, उसके बाद लीजन हमारे पास एक लेवल पे आई है, जहाँ पे देखो लोअर मेड्यूला का लेवल है, वहां पे क्रेनियल नर्व 12 को, राइट साइड की हमारे पास क्रेनियल नर्व 12 को इफेक्ट किया जा रहा है, तो हमारे पास उसके नतीजे में हमारे पास क्या क्या हमें मिलेगा। अब यहाँ पे देखो जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो भी हमारे पास राइट साइड का इन्वॉल्व है, और जो क्रेनियल नर्व 12 है वो भी हमारे पास राइट साइड की इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की मतलब पालसी भी हमारे पास राइट साइड की होगी, जो हमारे पास वीकनेस है वो भी हमारे पास राइट साइड की होगी, क्योंकि हमारे पास देखो डेक्यूसेट तो उसने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है, डेक्यूसेट तो ऑलरेडी उसने कर लिया। अब देखो पालसी का क्या था, पालसी ब्रेन के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। अब हमने जब ऊपर वाला देखा था, वहां पे हमने कहा था लेफ्ट लेफ्ट साइड की हमारे पास क्या है, पालसी आई है, ठीक है, क्योंकि वो अभी क्रॉस उसने नहीं किया था, ठीक है, मतलब सारा जो अगर ऊपर मतलब कोई पैरालिसिस आनी है, कोई फेशियल वीकनेस आनी है, ठीक है, वो ऊपर साइड के लेफ्ट साइड की ही आएगी, ठीक है, अगर उसने वीकनेस की बात की है, नीचे कोई मतलब लिम्स वगैरह कमजोर हुई है, तो वो नीचे क्रॉस करके उसने लिम्स की तरफ जाना था ना, ठीक है, तो उसने ऊपर जो पहली लीजन थी तो उसकी वीकनेस राइट साइड की खराब हो गई थी, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो पैरालिसिस थी वो ऊपर साइड की थी, लेकिन जब लीजन नीचे की तरफ आई, लोअर मेडुला के लेवल पे आई, जब जहाँ पे वो क्रॉस कर चुका था ऑलरेडी, तो हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की पाल्सी भी उसी साइड की आएगी, और वीकनेस भी उसी साइड की आएगी। ये बात क्लियर है? अब सपोज देखो कि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन आई है, ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे जहाँ पे दिख रहा है ना लोअर मोटर न्यूरॉन, वहां पे अगर मतलब वो आ गई, पालसी आ गई, थर्ड लीजन यहाँ पे हम बना लेते हैं, सपोज ये हमारे पास क्या है, थर्ड लीजन है, यहाँ पे हमारे पास पालसी आ गई है, ठीक है, तो थर्ड पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास मसल की वीकनेस भी आएगी उसी जगह की, और साथ में पालसी भी आ जाएगी, ठीक है, उसी साइड की पालसी आ जाएगी, ये देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे हमारा एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो हम कहते हैं इंटरनल कैप्सूल है, सपोज लेफ्ट का राइट के अंदर वो पालसी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और राइट का लेफ्ट के अंदर वो पालसी क्रिएट कर रहा है। अब सपोज यहाँ पे हमारे पास इंटरनल कैप्सूल है, राइट,
ठीक है, इंटरनल कैप्सूल यहाँ पे मौजूद है। जब ये देखें, ये दिख रहा है ना, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। अब ये जो उसने क्रॉस किया है, ठीक है, नीचे की तरफ आई है, यहाँ पे लीजन हुई है, तो हमारे पास जो राइट साइड की है, यहाँ राइट साइड की हमारे पास अपर और लोअर लिम्ब हमारे पास खत्म हो गई अगर लीजन यहाँ पे आई है, ठीक है। लेकिन राइट साइड का वो कहते हैं कि फेस की पैरालिसिस भी आ जाएगी। लेकिन डैमेज क्या हुआ है, लेफ्ट साइड का इंटरनल कैप्सूल डैमेज होगा, तो ये सारी पाल्सीज राइट साइड वाली आएंगी। इसलिए हम इसको कहते हैं कि अनक्रॉस्ड हमारे पास लीजन आई है, ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन आई है इंटरनल कैप्सूल की। और वो भी कौन सा इंटरनल कैप्सूल है, लेफ्ट साइड का इंटरनल कैप्सूल है। अगर राइट साइड का होता तो उसने लेफ्ट को इन्वॉल्व करना था, लेफ्ट का होता तो वो राइट साइड को इन्वॉल्व करेगा। ये बात क्लियर हुई है? ठीक है, पाल्सीज के लेवल्स आपने देखने हैं, जहां पे जो चीज जहां पे क्रॉस कर रही है, जहां पे मतलब आपको डेकोसेट कर रही है और जहां से आ रही है, अगर लीजन उसके अबव है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लीजन उसके बिलो है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सब आपने देखने हैं, नोट डाउन करने हैं। अब हमारे पास सपोज एक एमसीक्यूज आता है, ये आप सबने मुझे बताना है। आप लोग एक दफा नोट डाउन भी कर लें कि अगर हमारे पास ड्रूपिंग ऑफ द मतलब माउथ है, ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा है, वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, और साथ में हमारे पास राइट अपर एंड लोअर लिम्ब की पैरालिसिस है, तो ये कहाँ की किस चीज का डैमेज हो रहा है, क्या डैमेज हो रहा है? लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल। लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि राइट साइड की फेस वीकनेस है, ड्रूपिंग हमेशा ऑपोजिट साइड पे होती है, ठीक है, जो अनअफेक्टेड एरिया होता है हमारे पास फेस का। ये वाले कॉन्सेप्ट तो क्लियर है या ये भी नहीं है? बेल्स पाल्सी के अंदर आप लोगों को क्या मतलब ये है कि अगर ड्रूपिंग हो रही है, माउथ ऑफ द एंगल दूसरी तरफ जा रहा है, वो अनअफेक्टेड साइड के ऊपर डेविएट कर रहा होता है माउथ, ठीक है, वहां से ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा हो रही है, ड्रूपिंग ऑफ द मतलब आईज हो रही होती हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास अनअफेक्टेड साइड पे होती हैं। तो हमारे पास क्या है, अगर वो फेस की पैरालिसिस राइट साइड कह दें, या वो उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कह दें कि हमारे पास ड्रूलिंग ऑफ द स्लाइवा लेफ्ट साइड पे हो रही है, और राइट साइड की अपर एंड लोअर लिम्ब हमारे पास इन्वॉल्व पैरालिसिस, तो आपने पकड़ना पैरालिसिस को है बेसिकली। और साथ में अगर वो ड्रूपिंग ऑफ द फेस की बात कर रहे हैं, ड्रूलिंग ऑफ द माउथ की वगैरह बात कर रहे हैं, तो मतलब वो देख लें कि कहाँ की डैमेज आ रही है, किस जगह के डैमेज आ रहा है, तो वो इंटरनल कैप्सूल का डैमेज वो भी लेफ्ट साइड का आ रहा है, क्योंकि राइट साइड के लिम्स की पैरालिसिस आ रही है, ठीक है। उसी तरह अगर वो कहें कि हमारे पास क्या है, अपर एंड लोअर लिप की इन्वॉल्वमेंट आ गई है, पैरालिसिस हो गई है, ठीक है, हमारे पास वो राइट साइड की पैरालिसिस आ गई है, लेकिन लेफ्ट साइड का हमारे पास फेस की पैरालिसिस आई है, ऑपोजिट की फेस की पैरालिसिस आई है, तो मतलब ये क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया हुआ ना। तो क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया कहाँ पे आएगा? पॉन्स के लेवल पे। पॉन्स, पॉन्स। पॉन्स के लेवल पे आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इंटरनल कैप्सूल का अगर मैम वो इसमें इंटरनल पूछे, अगर कैप्सूल ऑप्शन ना पूछे। अगर ना दिया हाँ जाए, जी। ठीक है, तो आप क्या क्या चीज सेलेक्ट करोगे? ऊपर क्या क्या चीजें मौजूद मैम हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। ऊपर हाँ, सेरिब्रल हेमिस्फीयर वहां पे मौजूद है, सुप्रा न्यूक्लियर एरिया मौजूद है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होते हैं। कभी वो कह देते हैं कि लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल, कभी वो कहते हैं सुपरा न्यूक्लियर एरिया, कभी वो कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और कभी वो कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मैम ये क्रॉस्ड हेमी प्लेजिया में जो है वो इंटरनल कैप्सूल कौन से वाला इन्वॉल्व होगा, राइट साइड के? राइट साइड की अगर हमारे पास लिम्स की इन्वॉल्वमेंट वीकनेस आ रही है तो लेफ्ट साइड का इन्वॉल्व होगा। ठीक। अगर ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड की नीचे वीकनेस आ रही है तो राइट साइड का हमारे पास इन्वॉल्व होगा। तो आपने बेसिकली वहां पे पैरालिसिस देखनी है, क्योंकि वो उसने डेकोसेट करके जाना है ना, ऊपर वाले का काम क्या है, उसने नीचे डेकोसेट करके नीचे लिम्स को देनी है सारी इनर्वेशन, और उसको
कंट्रोल करना है, ठीक है। कभी भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है और हमारे पास हमें कहता है कि मुझे इस साइड की वीकनेस हुई है, कोई लिम्ब राइट साइड की मेरा धड़ काम नहीं कर रहा, तो हाँ आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है ब्रेन का वो काम करना बंद हो गया है, ठीक है। फिर हमने उस चीज को रूल आउट फर्दर करना होता है कि लेवल किस लेवल पे उसकी वहां पे लीजन हुई होगी कि उसकी ये वाले सारे फीचर्स आ रहे हैं। अगर सिर्फ लिम्स इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो हम कहेंगे किस लेवल के ऊपर होगा। अगर सिर्फ लिम्ब इन्वॉल्वमेंट है तो लिम्स किस 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 लेवल पे कंट्रोल हो रही होती हैं, ठीक है, वो देखना है। बैलेंस पॉइंट, उसका कोई कान का इशू तो नहीं आ रहा, उसको कान से कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो हमने उसके फिर मॉडिफाई करना है कि वो मिड ब्रेन का लेवल है, पॉन्स का लेवल है या मेडुला का लेवल है। तो पॉन्स के लेवल पे हम उसकी हियरिंग प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे। फिर फेस की इन्वॉल्वमेंट पे अगर आ गया, उसकी फेशियल पैरालिसिस आ रही है कोई, तो हम कहेंगे कि इसका पॉन्स के लेवल पे किसी न्यूक्लियस का डैमेज हुआ है, ठीक है। तो हम वो चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। फिर अगर कोई पेशेंट लाइक बहुत सवेयर पैरालिसिस के अंदर हो, अगर वो दोबारा से रिवर्टेबल ना हो, तब हम जब ऑपरेटिव मतलब उसके अंदर करते हैं, तब पहले हम इन सब चीजों को कंसाइज करते हैं कि एक लेवल कौन सा है, और हमने अगर एक्सप्लोर करना भी, को करेक्ट करना है, तो वो न्यूरो सर्जन इस इतने लेवल तक वहां पे जाते हैं बारीकी से कि वो किस लेवल की